Today we discuss the problem or topic of exercise on the limits on trigonometric function. आज हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे. कल हमने डिस्कस किया था लिमिट्स ऑन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. उसमें पहला रिजल्ट लिखा था हमने लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x इज इक्वल टू 1. इसका रेसिप्रोकल भी ट्रू है. लिमिट x टेंड्स टू 0 टेंजेंट x अपॉन x इज इक्वल टू 1 और लिमिट x टेंड्स टू 0 cos x इज इक्वल टू 1. ये तीन रिजल्ट्स कल हमने डिस्कस किए थे. इनका ज्योमेट्रिकल प्रूफ भी हमने फॉलो कर दिया था. ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन एंगल x सेम एंगल लिमिट x टेंड्स टू 0. तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में लिमिट 0 के इक्वल है. तो यहां से हम डिस्कस करेंगे इवैल्यूएट द लिमिट x टेंड्स टू 0 1 minus cos 4x upon 1 minus cos 6x. लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट 0 आपके पास x के जगह 0 पुट करें तो मेरे पास आ गया 1 minus cos 0, ये हो गया 1 minus cos 0 और ये हो गया 1 minus 1 1 minus 1 एंड दिस इज इक्वल टू 0 upon 0 इनडिटरमिनेट फॉर्म आपके पास. द गिवन लिमिट is in the indeterminate form. Then we write it as limit x tends to 0 1 minus cos 2 of 2x upon 1 minus cos 2 of 3x. 2 के मल्टीपल पे फॉलो कर लिया. बट 1 minus cos 2a is equal to 2 sin square a. 1 minus cos 2a, a की जगह x है न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में 3x है. तो यहां से हो गया लिमिट x टेंड्स टू 0 2 sin square 2x और यहां हो गया 2 sin square 3x. 2 से 2 कैंसिल हो गया. मेरे पास रिजल्ट आ गया लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन स्क्वायर 2x अपॉन साइन स्क्वायर 3x. अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन के साथ एंगल 2x है तो 2x का स्क्वायर होगा 4x स्क्वायर. तो न्यूमरेटर को 4x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते 4x स्क्वायर से डिवाइड और डिनोमिनेटर को 9x स्क्वायर से मल्टीप्लाई 9x स्क्वायर से डिवाइड. लिखे आप लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन स्क्वायर 2x डिवाइडेड बाई 4x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 4x स्क्वायर न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर को लिखे साइन स्क्वायर 3x डिवाइडेड बाई 9x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 9x स्क्वायर. ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन के साथ जो एंगल है उसके स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दे न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को. यहां से रिजल्ट आ गया लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 2x अपॉन 2x होल स्क्वायर और यहां से 4x स्क्वायर इधर लिख दे. Separate limit in the denominator, limit x tends to 0 sine of 3x divided by 3x square of this into 9x square. इस पार्ट की वैल्यू 1 होगी साइन थीटा अपॉन थीटा लिमिट थीटा टेंड्स टू 0. ये 1 हो गया, ये 1 हो गया. x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल. मेरे पास आ गया 1 into 4 1 into 9 एंड दिस इज इक्वल टू 4 अपॉन 9. ये आपके पास सॉल्यूशन होगा इनडिटरमिनेट फॉर्म से रिड्यूस करके और आपने सॉल्यूशन अप्लाई कर दिया. जब भी आपके पास इस तरह से फॉर्मेशन होगी आप ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज का यूज करें
और वहां से जो रिजल्ट आता है उसके अकॉर्डिंग कंडीशन को फॉलो करें तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। साइन में, टेन में या कॉस के अंदर एक्सप्रेशन को कन्वर्ट करना है, वहां से आपको रिजल्ट मिल जाएगा, वो आपके पास सॉल्यूशन होगा। नेक्स्ट आपके पास लिमिट x टेंड्स टू 0 cos स्क्वायर x अपॉन 1 माइनस साइन x, cos स्क्वायर x अपॉन 1 माइनस साइन x। x की जगह 0 पुट करें आप, मेरे पास आ गया cos स्क्वायर 0 1 माइनस साइन 0, cos स्क्वायर 0 1, साइन 0 0, दिस इज 1 अपॉन 1 आंसर आ गया आपके पास। अगर इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं आती है तो जो रिजल्ट आएगा वो आंसर होगा आपके पास, वहां से जो फॉर्मेशन सोल्व होके आएगी वो आपके पास सॉल्यूशन होगा, वो रिजल्ट होगा आपके पास। इवैल्यूएट लिमिट x टेंड्स टू 0 x टेंजेंट x 1 माइनस cos 2x, लिमिट x टेंड्स टू 0 x ऑफ टेंजेंट x 1 माइनस cos 2x। x की जगह 0 पुट करें तो आपके पास हो गया 0 इंटू टेंजेंट 0 1 माइनस cos 0, ये हो गया 0 1 माइनस 1 एंड दिस इज 0 अपॉन 0। इनडिटरमिनेट फॉर्म है आपके पास 0 अपॉन 0, तो उसको सॉल्यूशन पे अप्लाई करें आप। या 1 माइनस cos 2x को पुट कर दे, 1 माइनस cos 2x इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर x। तो रिजल्ट आ गया मेरे पास लिमिट x टेंड्स टू 0 x टेंजेंट x एज इट इज, इसको लिख दिया 2 साइन स्क्वायर x, 1 माइनस cos 2x को 2 साइन स्क्वायर x रिप्लेस कर दिया। 1/2 को बाहर छोड़ दें, लिमिट x टेंड्स टू 0 x एज इट इज, इस टेंजेंट को लिख दें साइन अपॉन कॉस इनटू साइन स्क्वायर x, इनटू साइन स्क्वायर x। एक साइन से साइन कैंसिल हो गया, यहां से आ गया लिमिट x टेंड्स टू 0 x अपॉन इस 2 को इस मल्टीपल एंगल के साथ ले गया अंदर 2 साइन x cos x फॉर्मूला बनाने के लिए, 2 साइन x cos x, ये जो 1/2 था इस 2 को अंदर ले गया, बट 2 साइन x cos x इज इक्वल टू साइन 2x। 2 साइन x cos x को साइन 2x लिख सकते हैं, तो यहां से रिजल्ट हो गया लिमिट x टेंड्स टू 0 x अपॉन साइन 2x, x अपॉन साइन 2x। अब साइन के साथ मल्टीपल एंगल है 2x, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दे, 2 से डिवाइड कर दे, इस 2 को बाहर लिख दें 1/2 लिमिट x टेंड्स टू 0, ये हो गया 2x अपॉन साइन 2x। इस पूरे फंक्शन की वैल्यू 1 हो गई आपके पास, तो ये हो गया 1/2 इंटू 1 एंड दिस इज इक्वल टू 1/2। ये आपके पास आंसर होगा 1/2, इसका सॉल्यूशन होगा x tan x 1 माइनस cos 2x। सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास लिमिट x टेंड्स टू 0, evaluate the limit x tends to 0, 2 sin x minus sin 2x अपॉन x2। पहले लिमिट 0 पुट करें तो हो गया 2 sin 0 माइनस साइन 0
अपॉन 0, साइन 0 0 एंड दिस इज इक्वल टू इनडिटरमिनेट फॉर्म 0 अपॉन 0। अब यहाँ न्यूमरेटर में साइन के साथ x है या साइन के साथ 2x है, तो इस मल्टीपल एंगल को ब्रेक कर दें, बट साइन 2x इज इक्वल टू 2 साइन x cos x, साइन 2x। रिजल्ट आ गया मेरे पास, लिमिट x टेंड्स टू 0 2 साइन x माइनस इसको लिख दिया 2 साइन x cos x अपॉन x क्यूब। इस साइन प्लस को ब्रेक करके और उसकी कंडीशन लिख दी, ये आइडेंटिटी आपके पास। न्यूमरेटर से 2 साइन x कॉमन ले लें, न्यूमरेटर से 2 साइन x कॉमन ले लें, मेरे पास रिजल्ट आ गया, लिमिट x टेंड्स टू 0 2 साइन x टेक कॉमन 1 माइनस कॉस x, इस x क्यूब को ब्रेक कर दें, x इंटू एक्स स्क्वायर, x क्यूब को 2 बार ब्रेक कर दिया x और x स्क्वायर में। इस 2 को लिमिट से बाहर छोड़ दें, x टेंड्स टू 0, ये हो गया साइन x अपॉन x इंटू 1 माइनस कॉस x अपॉन x स्क्वायर। सेपरेट करके 2 टर्म लिख लिया, साइन x अपॉन x अलग और 1 माइनस कॉस x अपॉन x स्क्वायर अलग। ये हो गया 2 लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x इंटू लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस x अपॉन x स्क्वायर। इस पार्ट की वैल्यू 1 होगी आपके पास, प्रॉपर्टी है, तो मेरे पास कर्सर रिड्यूस होके आ गया, दिस इज इक्वल टू 2 लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस x अपॉन x स्क्वायर। लेकिन 1 माइनस कॉस x की आइडेंटिटी आपके पास 1 माइनस कॉस x इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर x बाई 2। तो ये हो गया 2 लिमिट x टेंड्स टू 0 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 अपॉन x स्क्वायर। इस 2 को भी बाहर ले आए, तो ये हो गया 2 इंटू 2 लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन स्क्वायर x बाई 2 अपॉन x स्क्वायर। अब यहां एंगल आपके पास x बाई 2, इस एंगल का स्क्वायर डिनोमिनेटर में चाहिए, तो डिनोमिनेटर को 4 से मल्टीप्लाई कर दें और 4 से डिवाइड कर दें। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड द डिनोमिनेटर बाई 4, तो मेरे पास ये 4 है, इसको बाहर ले लिया मैंने, तो हो गया 4 अपॉन 4 लिमिट x टेंड्स टू 0, इसको लिख दिया साइन x बाई 2 अपॉन x बाई 2 इसका होल स्क्वायर। x बाई 2 का होल स्क्वायर होगा x स्क्वायर बाई 4। इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू आपके पास 1 होगी, ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो 1 इंटू 1 आपके पास आंसर आ गया। जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन के साथ एंगल होगा, उस एंगल की अगर पावर है तो उसके पावर की टर्म सेम होनी चाहिए, x बाई 2 सेम होना चाहिए आपके पास। इसलिए x स्क्वायर तो ऑलरेडी था आपके पास, हमने उसको डिनोमिनेटर को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया और 4 से डिवाइड कर दिया, तो डिनोमिनेटर का जो एंगल है वो x बाई 2 की फॉर्म में चला गया, और जैसे ही x बाई 2 की फॉर्म में जाएगा आपके पास रिजल्ट आ जाएगा, वो सॉल्यूशन होगा आपके पास। नेक्स्ट आता है आपके पास लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ऑफ 3x माइनस साइन x अपॉन साइन x। इवेलुएट द लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 3x माइनस साइन x अपॉन साइन x। x की वैल्यू पुट करें 0, साइन 0 0, साइन 0 0, साइन 0 0,
ये आपके पास 0/0 फॉर्म है, इनडिटरमिनेट फॉर्म। अब यार ट्रिग्नोमेट्रिक न्यूमरेटर में साइन है, दोनों के एंगल डिफरेंट है और दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन की फॉर्म में है। तो यहां पर अप्लाई करें साइन सी माइनस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी। दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक जैसे हो, साइन साइन या कॉस कॉस, एंगल डिफरेंट हो तो सी डी फॉर्मूला लगेगा। वो होगा आपके पास 2 cos c प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन c माइनस डी अपॉन 2। c की वैल्यू आपके पास 3x है और d की वैल्यू आपके पास x है। ये 3x और ये x, c और d। तो रिजल्ट हो गया आपके पास लिमिट x टेंड्स टू 0, 2 cos c प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन c माइनस डी अपॉन 2 डिवाइडेड बाई साइन x, डिवाइडेड बाई साइन x। इसको सॉल्व कर लें, ये कांस्टेंट बाहर चला गया, लिमिट x टेंड्स टू 0, यहां से हो गया cos 2x इंटू साइन x डिवाइडेड बाई साइन x। 3x प्लस x 4x डिवाइड बाई 2 तो 2x हो गया और 3x माइनस x डिवाइड बाई 2 तो रिमेनिंग x रह गया। इस साइन x से साइन x कैंसिल हो गया, मेरे पास रिजल्ट आ गया लिमिट x टेंड्स टू 0 cos 2x और इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू 1 होगी आपके पास, तो हो गया 2 इंटू 1 एंड दिस इज इक्वल टू 2। इस सॉल्यूशन होगा आपके पास लिमिट x टेंड्स टू 0 cos 0 1 होता है आपके पास। सीडी फॉर्मूला लगा दें, दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक जैसे हो, साइन साइन या कॉस कॉस, दोनों के एंगल डिफरेंट हो, उस केस में आप सीडी फॉर्मूला ही फॉलो करेंगे। दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बीच में अगर प्लस का साइन है तो सी डी सी प्लस डी का फॉर्मूला लग जाएगा, और माइनस है तो सी माइनस डी का फॉर्मूला लग जाएगा। नेक्स्ट आपके पास लिमिट x टेंड्स टू 0, इवेलुएट द लिमिट x टेंड्स टू 0, टेंजेंट 3x माइनस x अपॉन 5x माइनस साइन x की वैल्यू 0 पुट करें बिकॉज लिमिट x टेंड्स टू 0, तो 10 0 0 x 0 0 5 इंटू 0 और 0, दिस इज 0/0। लिमिट x टेंड्स टू 0 है, यहाँ मल्टीपल एंगल पेन के साथ 3x है, तो न्यूमरेटर से x कॉमन ले लिया, टेक कॉमन x फ्रॉम द न्यूमरेटर, x कॉमन लिया तो मेरे पास आ गया टेंजेंट 3x डिवाइडेड बाई x माइनस 1। डिनोमिनेटर में भी x कॉमन ले ले, 5 माइनस साइन x अपॉन x। न्यूमरेटर से x कॉमन लिया, जिसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम रिजल्ट आएगा, x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम रिजल्ट आएगा, तो आप कॉमन ले सकते हैं। x x कैंसिल हो गया, इसको लिख दिया लिमिट x टेंड्स टू 0, टेंजेंट 3x अपॉन x माइनस 1 अपॉन 5 माइनस लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x। ज्यादा भी फंक्शन था ट्रिग्नोमेट्रिक, उस पर लिमिट सेपरेट लगा दी हमने, ऐसे लिखा है। अब यहाँ टेंजेंट 3x लिखा है, डिनोमिनेटर में x है, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें और 3 से डिवाइड कर दें। इस 3 को लिमिट से बाहर ले लें तो ये हो गया 3 लिमिट x टेंड्स टू 0 टेंजेंट 3x डिवाइडेड बाई 3x और माइनस का 1 अपॉन 5
माइनस लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x। इस पार्ट की वैल्यू 1 होगी आपके पास, इस पार्ट की वैल्यू 1 होगी, तो यहां से आ गया 3 माइनस 1, यहां से आ गया 5 माइनस 1, और हो गया 2/4 एंड दिस इज इक्वल टू 1/2। लिमिट x टेंड्स टू 0 tan थीटा अपॉन थीटा 1 होगा। टेंजेंट के साथ जितना एंगल लिखा है सेम एंगल डिनोमिनेटर में, तो वैल्यू 1 होती है आपके पास, तो यहां से आपके पास 1 आ जाएगा। ये आपके पास सॉल्यूशन होगा। जब आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से x कॉमन ले लेंगे तो मल्टीपल एंगल के साथ जो भी टर्म होगी आपके पास 10 के साथ 3 से मल्टीप्लाई कर दिया उसको, और 3 से डिवाइड, बिकॉज वहां टेंजेंट के साथ 3x लिखा था, इसलिए आप उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें और 3 से डिवाइड, तो आपके पास सॉल्यूशन आ जाएगा, वो आपके पास रिजल्ट होगा। नेक्स्ट इसी के साथ लिमिट x टेंड्स टू 0 cot 2x माइनस cosecant 2x अपॉन x। cot माइनस cosecant अपॉन x, cot 0 0, cosecant 0 और x 0 0, दिस इज 0/0। ये वाला लिमिट है, लिमिट x टेंड्स टू 0, x की जगह 0 पुट कर दे तो आपके पास 0/0 आएगा। दिस इज इनडिटरमिनेट फॉर्म। जब भी आपके पास कोट और कोसिकेंट हो या tan और सीकेंट हो, उसको साइन कॉस में ब्रेक करें। कोट और कोसिकेंट साइन कॉस में ब्रेक कर लें। लिमिट x टेंड्स टू 0, ये हो गया cos 2x डिवाइडेड बाय sin 2x माइनस 1/sin 2x, और ये x एज इट इज। कॉट को cos अपॉन साइन और कोसिकेंट को 1/sin। यहां से हो गया लिमिट x टेंड्स टू 0, sin 2x एलसीएम ले लें न्यूमरेटर में, तो आपके पास आ गया cos 2x माइनस 1 अपॉन x। इसको लिख दिया लिमिट x टेंड्स टू 0 cos 2x माइनस 1 अपॉन x, और sin 2x डिनोमिनेटर में आ गया, sin 2x डिनोमिनेटर में आ गया। यहां से cos 2x माइनस 1 है, यहां से माइनस कॉमन ले लें इस पेयर से, तो ये हो गया लिमिट x टेंड्स टू 0, माइनस कॉमन लिया तो ये हो गया 1 माइनस cos 2x अपॉन x, और ये sin 2x। ये माइनस साइन लिमिट से बाहर आ गया। क्वेश्चन हो गया लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 माइनस cos 2x अपॉन x इंटू sin 2x, बट 1 minus cos 2x is equal to 2 sin square x. 2 sin square x. And also sin 2x is equal to 2 sin x cos x. तो रिजल्ट हो गया माइनस लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 माइनस cos 2x की आइडेंटिटी ब्रेक कर दी यहां से, 2 sin square x अपॉन x, और इसको लिख दिया 2 sin x cos x। sin 2x को 2 sin x cos x, 2 से 2 कैंसिल हो गया, एक साइन से साइन कैंसिल। मेरे पास आ गया माइनस 1 लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x इंटू कॉस x। न्यूमरेटर से साइन, डिनोमिनेटर से कॉस, और x आपके पास है। इस साइन अपॉन कॉस को लिख दिया टेंजेंट, ये हो गया माइनस लिमिट x टेंड्स टू 0, ये हो गया टेंजेंट x अपॉन x। लिमिट x टेंड्स टू 0, tan x अपॉन x, इसकी वैल्यू 1 होती है आपके पास, तो यहां से रिजल्ट आ गया -1। ये आपके पास सॉल्यूशन है।
जब भी कॉट और कोसिकेंट में हो तो साइन कॉस में ब्रेक कर ले, या टेंजेंट और सीकेंट में हो तब भी आप साइन कॉस में ब्रेक कर रहे हैं, और साइन कॉस में ब्रेक करने के बाद उसको फॉर्मेशन पे अप्लाई करें तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन सबसे पहले आपने चेक करना है गिवन फंक्शन इनडिटरमिनेट फॉर्म का है या नहीं है। इनडिटरमिनेट फॉर्म का होगा 0/0 तभी हम आगे प्रोसीड करेंगे, अदरवाइज हम प्रोसीड नहीं करेंगे, तो वहां से रिजल्ट नहीं बनेगा आपके पास। नेक्स्ट आपके पास नेक्स्ट कंडीशन के साथ लिमिट x टेंड्स टू π/2, लिमिट x टेंड्स टू π/2, अब लिमिट 0 नहीं है, लिमिट x टेंड्स टू π/2 है। cot x अपॉन π/2 माइनस x, लिमिट है x टेंड्स टू π/2, x के लिए π/2 पुट करें तो यहां से हो गया cot π/2 और ये हो गया π/2 माइनस π/2, cot 90 0, π/2 माइनस π/2 0। जब भी आपके पास जीरो के अलावा कोई भी लिमिट हो, जीरो के अलावा कोई भी लिमिट हो तो आप सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करें। आप पुट करें यहां पे x इज इक्वल टू π/2 प्लस h, दिस इज द सब्स्टिट्यूशन मेथड। एज x टेंड्स टू π/2 h अप्रोचेस टू 0, जब x π/2 को अप्रोच करेगा तो h 0 की तरफ अप्रोच करेगा, h गोज टू 0। यहां रिप्लेस करें आप लिमिट, यहां कह दे h टेंड्स टू 0, cot x हो गया π/2 प्लस h अपॉन π/2 माइनस π/2 प्लस h। जहां जहां x लिखा था उसको π/2 प्लस h से रिप्लेस कर दिया। यहां से हो गया लिमिट x टेंड्स टू 0, cot π/2 प्लस h अपॉन π/2 माइनस π/2 माइनस h। π/2 से π/2 कैंसिल हो गया, बट cot 90 प्लस थीटा, 90 और मल्टीपल है 90 डिग्री का, cot जाएगा 10 में, tan थीटा, और कंप्लीट एंगल 90 प्लस थीटा, दिस 90 प्लस थीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में cot की वैल्यू नेगेटिव होती है। इस cot π/2 प्लस h की जगह मैं लिखूंगा माइनस tan h, तो मेरे पास रिजल्ट आ गया लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो गया माइनस का टेंजेंट h और यहां से आ गया माइनस h, ये रिजल्ट आया मेरे पास। 90 ऑड मल्टीपल है, cot 10 में कन्वर्ट हो गया, 90 प्लस थीटा कंप्लीट एंगल लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो cot की वैल्यू नेगेटिव होगी, ये कैंसिल हो गया। मेरे पास रिजल्ट आ गया लिमिट h टेंड्स टू 0, टेंजेंट h अपॉन h एंड दिस इज इक्वल टू 1। इसका आंसर मेरे पास लिमिट x टेंड्स टू π/2 cot x अपॉन π/2 माइनस x 1 आंसर आएगा। जब भी आपके पास जीरो के अलावा कोई भी लिमिट लिखी गई है उसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से फॉलो करेंगे। x इज इक्वल टू द गिवन लिमिट प्लस h, एज x अप्रोचेस टू π/2 h गोज टू 0, तो जहां जहां x लिखा उसकी जगह π/2 प्लस h रिप्लेस कर दें, अलाइड कन्वर्जन की कंडीशन लगा दें और उसके बाद उसको कन्वर्ट कर दें, तो वो डायरेक्ट आपके पास किसी ना किसी फॉर्मूले के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, तो वहां से रिजल्ट आ जाएगा आपके पास। नेक्स्ट आपके पास लिमिट x टेंड्स टू π/2, लिमिट x टेंड्स टू pi, x टेंड्स टू pi 1 माइनस साइन x/2 अपॉन पाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर, पाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर।
x टेंड्स टू पाई, पुट करा आप x की जगह पाई, तो ये हो गया 1 माइनस साइन पाई अपॉन 2, और ये हो गया पाई माइनस पाई इसका स्क्वायर। साइन 91 होगा, पाई माइनस पाई 0, ये 0/0 हो गया। अब लिमिट आपके पास x टेंड्स टू पाई, तो आप सब्स्टिट्यूट करें, अदर देन 0 कोई भी लिमिट होगी तो आप पुट करेंगे x इज इक्वल टू द गिवन लिमिट प्लस h एज x टेंड्स टू पाई, h टेंड्स टू 0। रिप्लेस करें, लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 माइनस साइन x की जगह हो गया पाई प्लस h डिवाइडेड बाई 2 अपॉन पाई माइनस पाई प्लस h स्क्वायर ऑफ दिस, x की जगह पाई प्लस h। यहां से आ गया लिमिट x टेंड्स टू 0, इसको लिख दिया 1 माइनस साइन पाई बाई 2 प्लस h बाई 2, और ये हो गया पाई माइनस h स्क्वायर ऑफ दिस। ये पाई से पाई कैंसिल हो गया, यहां से कन्वर्ट कर दें, बट साइन 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। 90 और मल्टीपल साइन कॉस में चला जाएगा, और 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो ये प्लस होगा आपके पास। तो यहां से रिजल्ट आ गया लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 माइनस कॉस h बाई 2 अपॉन h स्क्वायर। ये h बाई 2 आ गया, यहां से माइनस h का स्क्वायर h स्क्वायर हो गया, बट 1 माइनस कॉस h अपॉन 2 इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर h बाई 4। जितना एंगल दिया गया उस एंगल का हाफ कर दिया, h बाई 2 का हाफ h बाई 4 होगा आपके पास। तो मेरे पास रिजल्ट हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0, 2 साइन स्क्वायर h बाई 4 अपॉन h स्क्वायर। इस 2 को लिमिट से बाहर ले लें, h टेंड्स टू 0, साइन स्क्वायर h बाई 4 अपॉन h स्क्वायर। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन का जो एंगल है वो h बाई 4, इस h बाई 4 का स्क्वायर करें तो वो आएगा h स्क्वायर बाई 16। तो डिनोमिनेटर में h स्क्वायर तो है, 16 नहीं है, तो इसको 16 से मल्टीप्लाई कर दो, डिनोमिनेटर को 16 से डिवाइड कर दो, डिनोमिनेटर को 16 से मल्टीप्लाई 16 से डिवाइड। इस पूरे पेयर को एक साथ ले लें और इस 16 को बाहर छोड़ दें, 2/16 लिमिट x टेंड्स टू 0, इसको लिख दिया साइन h बाई 4 अपॉन h बाई 4 इसका होल स्क्वायर। इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू 1 हो गई, 2 इंटू 8 ये हो गया 1/8 इंटू 1 का स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू 1/8। ये सॉल्यूशन होगा आपके पास। लिमिट x टेंड्स टू पाई है, उसको लिख देंगे पाई प्लस h, एज x टेंड्स टू पाई h गोज टू 0। जहां से x लिखा उसकी जगह पाई प्लस h रिप्लेस कर दिया, और वहां से अलाइड कन्वर्जन की कंडीशन लगा दी, साइन 90 प्लस थीटा, 90 और मल्टीपल साइन कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा 1 माइनस कॉस h बाई 2 इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर h बाई 4, बिकॉज 1 माइनस कॉस a, दिस इज 2 साइन स्क्वायर a बाई 2। जितना एंगल लिखा है उसका हाफ करना है आपने, तो एंगल लिखा है h बाई 2, तो उसका हाफ हो गया h बाई 4। वहां से उस कंडीशन के अकॉर्डिंग आप रिप्लेस करते जाएंगे तो हमारे पास सॉल्यूशन आ जाएगा, वही आपके पास रिजल्ट होगा। और देखिए इसी पे और आगे करते हैं।
लिमिट जो है जीरो के अलावा कोई भी लिमिट होगी उसके ऊपर हम सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करते हुए और उसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 4, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 4, 1 माइनस टेंजेंट x, 1 माइनस टेंजेंट x अपॉन x माइनस पाई बाई 4। x की जगह पाई बाई 4 पुट करें, 1 माइनस टेंजेंट पाई बाई 4 अपॉन पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 4, और ये हो गया 1 माइनस 1 अपॉन 0, और ये हो गया 0 अपॉन 0। दिस इज इनडिटरमिनेट फॉर्म। अब लिमिट आपके पास पाई बाई 4, सब्स्टिट्यूशन मेथड पे चले जाए आप पुट करें x इज इक्वल टू पाई बाई 4 प्लस h एज x टेंड्स टू पाई बाई 4, h गोज टू 0। x की जगह पाई बाई 4 प्लस h, पाई बाई 4 प्लस h पुट कर दें तो हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 माइनस टेंजेंट, ये हो गया पाई बाई 4 प्लस h, यहां से हो गया पाई बाई 4 प्लस h और माइनस का पाई बाई 4। x की जगह पाई बाई 4 प्लस h पुट कर दिया, बट टेंजेंट 45 प्लस a, ये आइडेंटिटी है मेरे पास 1 प्लस 10a 1 माइनस टेंजेंट a, तो मेरे पास रिजल्ट आ गया लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो गया 1 माइनस 1 प्लस 10h अपॉन 1 माइनस 10h अपॉन पाई बाई 4 से पाई बाई 4 कैंसिल, h आ गया आपके पास। यहां आप न्यूमरेटर में एलसीएम ले ले 1 माइनस 10h, तो यहां से हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 माइनस 10h एलसीएम ले, उसको इधर मल्टीप्लाई करें तो ये हो गया 1 माइनस 10h माइनस 1 प्लस 10h अपॉन h। इसको सॉल्व कर लें तो ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 माइनस टेंजेंट h माइनस 1 माइनस टेंजेंट h अपॉन h ऑफ 1 माइनस टेंजेंट h। न्यूमरेटर में जो एलसीएम लिया वो डिनोमिनेटर में चला गया, ये प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो गया, यहां से आ गया लिमिट h टेंड्स टू 0, माइनस का 2 टेंजेंट h अपॉन h ऑफ 1 माइनस 10h। माइनस 2 को बाहर छोड़ दिया, इसको लिख दिया लिमिट h टेंड्स टू 0, इस पेयर को साथ ले लिया हमने, टेंजेंट h अपॉन h इंटू लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 अपॉन 1 माइनस टेंजेंट h। लिमिट h टेंड्स टू 0, 10h अपॉन h 1 हो गया, तो हो गया माइनस का 2 इंटू 1 इंटू h की जगह 0 पुट करेंगे तो 1 अपॉन 1 माइनस 10 0, और 10 0 0 होता है आपके पास, तो हो गया माइनस का 2 इंटू 1 इंटू 1 अपॉन 1 एंड दिस इज इक्वल टू माइनस 2। ये आपके पास सॉल्यूशन होगा व्हेन वी पुट लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 4। जब भी आपके पास 0 के अलावा कोई भी लिमिट होगी उसको हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व करेंगे और वो आएगा आपके पास पाई बाई 4 प्लस h, और उस कंडीशन से आप सोल्व करते जाएंगे तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। उसी कंडीशन के साथ हम उसको फॉलो करेंगे तो हमारे पास एक लिमिटिंग कंडीशंस के साथ रिजल्ट फॉलो कर देगा, वो आपके पास सॉल्यूशन होगा। नेक्स्ट आपके पास इसी के साथ
नेक्स्ट पार्ट है इसका इवेलुएट द लिमिट limit x tends to pi by 2 limit evaluate the limit x tends to pi by 6 रूट 3 माइनस साइन एक्स माइनस का कॉस एक्स अपॉन x माइनस पाई बाई 6 लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 6 x की वैल्यू पाई बाई 6 पुट करें दैट इज 30 डिग्री है साइन 30 कॉस 30 और पाई बाई 6 0.0 बनेगा आपके पास। यहां लिमिट आपके पास पाई बाई 6 तो आप पुट करें सब्स्टिट्यूशन के साथ पुट x is equal to pi by 6 plus h as x tends to pi by 6 h tends to 0 तो यहां से रिजल्ट हो गया लिमिट h tends to 0 रूट ऑफ 3 ये हो गया साइन पाई बाई 6 प्लस h माइनस कॉस पाई बाई 6 प्लस एच अपॉन पाई बाई 6 प्लस एच और माइनस पाई बाई 6 जहां से एक्स लिखा था उसको पाई बाई 6 प्लस एच से रिप्लेस कर दिया। ये पाई बाई 6 से पाई बाई 6 कैंसिल हो गया। यहां साइन ए प्लस बी की आइडेंटिटी लगा दें बट साइन ए प्लस बी this pi by 6 for a h for b sin a plus b sin a cos b plus cos a sin b इसी तरह cos a plus b cos a plus b this angle for a this for b ये हो गया आपके पास cos a cos b माइनस sin a sin b। तो यहां से रिजल्ट आ गया लिमिट x टेंड्स टू 0 ये रूट 3 मल्टीप्लायर है इसको कंप्लीट बड़ा ब्रैकेट ले ले इसको लिख लें साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b माइनस इसको लिख ले कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी और डिनोमिनेटर में आपके पास जो कुछ है उसको एज इट इज लिख दिया आप h। डिनोमिनेटर में जो रिजल्ट है उसको आप लिखते हैं h के इक्वल है क्योंकि पाई बाई 6 से पाई बाई 6 कैंसिल हो गया तो वहां से रिजल्ट आ गया आपके पास उसी फॉर्मेशन के साथ जो आप रिजल्ट फॉलो कर रहे हो वो सेम रिजल्ट आएगा आपके पास साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी और कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी ये आइडेंटिटी यूज करेंगे तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। अब सिर्फ टेबल से वैल्यू पुट करनी है सॉल्यूशन आता जाएगा आपके पास। यहां से हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0 ये रूट 3 यहां से हो गया आपके पास साइन पाई बाई 6 साइन 30 ये हो गया आपके पास रूट 3 बाई 2 इंटू कॉस h प्लस कॉस 30 1 बाई 2 साइन h माइनस कॉस 30 रूट 3 बाई 2 कॉस 30 1 बाई 2 कॉस h और साइन 30 रूट 3 बाई 2 साइन h।
और डिवाइडेड बाई एच, डिवाइडेड बाई एच। तो यहां से रिजल्ट आएगा मेरे पास cos 30√3/2, इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो आपके पास रिजल्ट हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0 √3 इंटू दिस 3/2 cos h प्लस √3/2 sin h माइनस 1/2 cos h और प्लस √3/2 sin h डिवाइडेड बाई h। यहां से आपके पास sin 30 ये 1/2 होगा, ये 1/2 cos 30 √3/2 ये हो गया √3/2 और यहां से ये cos 30 √3/2 और ये आपके पास 1/2 दिस। तो √3/2 cos h आएगा ये, प्लस 3/2 sin h ये कैंसिल हो गया, माइनस √3/2 cos h और माइनस माइनस प्लस 1/2 h ये बनेगा, ये कैंसिल हो गया आपके पास। यहां से आ गया लिमिट h टेंड्स टू 0 3/2 sin h प्लस 1/2 sin h अपॉन h। यहां से हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0 sin h कॉमन हो गया, ये हो गया 3/2 प्लस 1/2 अपॉन h और ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0 3 प्लस 1 4/2 ये हो गया 2 sin h अपॉन h, 2 sin h अपॉन h। यहां से 2 को लिमिट से बाहर छोड़ दें, इसको लिख दें लिमिट h टेंड्स टू 0, इसको लिख दें sin h अपॉन h। इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू 1 होगी तो ये आपके पास 2 into 1 दिस इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। लिमिट x टेंड्स टू π/6 है तो यह sin a प्लस बी cos a प्लस बी की दो आइडेंटिटी यूज हो रही है, दिस एंगल फॉर a दिस फॉर b, दिस एंगल फॉर a दिस फॉर b। वो आइडेंटिटीज फॉलो करेंगे तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा और वहां से जब उसको सॉल्व करेंगे तो √3/2 cos h प्लस और माइनस के साथ कैंसिल हो जाएगा और 3/2 sin h और 1/2 sin h उस कंडीशन को हम सॉल्व करेंगे तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। तो यहां तक ये कंप्लीट एक्सरसाइज लिमिट्स ऑन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इसको आप कंप्लीट करें। फिर भी कोई डाउट रहता है तो इस पर डिस्कस कर रहे हैं, एग्जाम्पल एक्सरसाइज और एनसीईआरटी पूरा